अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रेड के 4 पार्ट्स को कवर कर लिया। हमने देख लिया है कि उसमें से क्या-क्या चीज़ें आपकी आ सकती हैं। आज हम इसके बाकी के 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रीवियसली पार्ट 4 में मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताई, अब मैंने आप लोगों से कहा था कि आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। आप जो है वो आपकी जो इंटरनेट से 2 चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी थी। आप चाहें तो ये आप अपने ये डेट्स याद कर सकते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की आपकी क्या डेट है, बिल ऑफ लीडिंग एक्ट की क्या, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की क्या है। तो ये डेट्स आप चाहें तो एमसीक्यूज़ के लिए आप याद कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो इसको छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, पार्ट 5 में देख लेते हैं। पार्ट 5 में सबसे पहले जो है आपकी ये सब आप स्किप कर सकते हैं। ऊपर आप देख लीजिएगा डेफिनेशन के कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक आपकी क्या होती है और क्या करती है। ठीक है, थोड़ा सा बस देख लीजिएगा, और ये क्या क्या सर्विसेज करती है ये आप देख लीजिएगा, ये पेपर में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद आप ये चीज़ें स्किप कर सकते हैं। मैं तेज़ी से आगे ले जाता हूँ। ये यहाँ पे आपकी हो गई गारंटी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। गारंटी आपका क्या होता है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सी आपकी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है गारंटी में, ये आपकी टाइप्स है कि आपकी डायरेक्ट गारंटी और इनडायरेक्ट गारंटी आपकी क्या होती है वो देख लीजिएगा। और ये नीचे की आपकी जो चीज़ें हैं ये भी आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, ये परफॉर्मेंस गारंटी आपकी क्या होती है, एडवांस पेमेंट, ठीक है, रिटेंशन, पेमेंट गारंटी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे पता है ये चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन ये चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका ये ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, इसमें आप ये देखें कि इंपोर्ट आपकी फाइनेंसिंग जो इसमें दी हुई हैं, प्रोडक्ट्स जो दी हुई हैं आपकी, एफआईएम क्या होता है, ठीक है, एफएटीआर आपका क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड आपकी इंपोर्ट फाइनेंस फैसिलिटीज़ आपकी क्या होती है, देख लीजिएगा सारा, क्योंकि ये आपके पेपर में टाइम टू टाइम आता रहा है। ठीक है, सही है। उसके बाद ये एक्सपोर्ट को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, एक्सपोर्ट रिफाइनेंस को चाहें तो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, वरना इतना कोई वो नहीं है, पेपर में नहीं आया है ये। ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, फॉरफिटिंग एंड फैक्टरिंग। ये लाजमी आपका आता ही आता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से देख लेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, इसमें रिस्क आपके क्या होते हैं, एडवांटेजेस आपके क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसका प्रोसीजर देख लेंगे, इसका प्रोसेस देख लेंगे कि ये किस तरीके से आपका होता है। ठीक है, फिर फैक्टरिंग आप देख लेंगे, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कि बेसिकली फैक्टरिंग आपकी होती क्या है। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ दी हुई हैं, ये देख लीजिएगा। सर्विसेज इसमें क्या होती हैं, अगेन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लीजिएगा, बेनिफिट्स देख लीजिएगा, इसका ऑपरेशन आपका क्या होता है और ये होता किस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है। पेपर में अक्सर आपका फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग का डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप देख लीजिएगा कि दोनों में आपका फ़र्क क्या है। ठीक है, अब आप देख लेंगे पूरे पूरे पार्ट्स में से जस्ट मैं आपको एक एक दो दो टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग के जो पार्ट्स थे वो कितने इंपॉर्टेंट थे कि हर दूसरे पेज पे आपकी कोई ना कोई चीज़ आ रही थी। अब जो है सिर्फ आपकी गिनी चुनी चीज़ें आ रही हैं पूरे पूरे पार्ट्स में से। ठीक है, इस पार्ट में भी मेजरली आपका कुछ भी नहीं है, वही आपके रिस्क हैं। तो मैं आपसे वही कहूँगा कि अगर पीछे आपने कोई रिस्क कवर नहीं किया तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपकी कोई इसमें चीज़ नहीं है। ठीक है, ये फ्रॉड से रिलेटेड आपका आता है कि टाइप ऑफ फ्रॉड्स क्या क्या हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्री फ्रॉड, काउंटर पार्टी फ्रॉड, ये बेसिकली आपके टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका पूछा जाता है। ठीक है, आई थिंक सो मेनली तो आपके सारे रिस्क कवर हो गए, एक आध शायद रह गया हो तो वो आप देख लीजिएगा, एक आध दो। ठीक है, और ये आपका आखिरी पार्ट आ गया, इसमें भी आपकी गिनी चुनी एक दो टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये रहा एक्सचेंज रिस्क हेजिंग आपका क्या होता है, ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स के तौर पे ये आपके आते ही हैं। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका बेसिकली क्या होता है। ठीक है, पूरा पूरा पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। एक एक दो दो तीन तीन नंबर के आपके ये सवालात होते हैं। ठीक है, स्वैप ट्रांजैक्शन, करेंसी स्वैप क्या होता है, ये आपके डेरिवेटिव्स की आपकी टाइप हो गई, ऑप्शंस आपके क्या हो गए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या हो गया, ये आपकी यहाँ तक चीज़ आती है। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिएगा कि आपके नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट की बेसिकली डेफिनेशन देख लीजिएगा कि ये क्या होते हैं। और यहाँ पे हमारा टोटल पार्ट 7 भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हमें ये जो 7 पार्ट्स थे उसकी किस तरीके से तैयारी करनी है।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टार्ट के 2 पार्ट्स आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और बाकी के पार्ट्स में से हम गिनी चुनी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है, और किस तरीके से आपने उसकी तैयारी करनी है। मेरी कोशिश रहेगी कि फ्यूचर में मैं मज़ीद इस पे लेक्चर्स अपलोड करूं, जैसे कि मैंने एलसी और इनकोटर्म्स पे लेक्चर अपलोड किए हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि वैसे ही मैं इन बाकी टॉपिक्स पे भी लेक्चर्स अपलोड करता रहूँ, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।